हेलो गाइस, हो जाइए तैयार क्योंकि हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो इस पहले क्वेश्चन में 6 प्रश्न हैं जिनको हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। मैं आपको पहले प्रश्न नंबर 2 हल करवाऊंगा, उसके बाद मैं प्रश्न नंबर 1 पर चर्चा करूंगा। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है 2x धन 3y बराबर 11 और 2x ऋण 4y बराबर ऋण 24 को हल कीजिए। इन दोनों को हल करना है। समीकरण युग्म को हल करने का अर्थ ये होता है कि इसमें जो वेरिएबल्स आ रहे हैं चर राशियां x और y, इनका मान ज्ञात करना। ठीक है, इनको हल करने के बाद इसमें जो m का मान है, m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx धन 3 हो। तो देखिए m का मान ज्ञात करने के लिए अगर आप इस इक्वेशन को देखते हैं y इक्वल टू mx प्लस 3, तो इसमें क्या आ रहा है, m का वैल्यू तो पूछा गया है और x और y जो कि हमको कैसे मिलेगा, समीकरणों को हल करने से। तो आइए आरंभ करें। पहले हम समीकरणों को हल करते हैं। इसमें विधि का नाम नहीं लिया गया है लेकिन हम प्रतिस्थापन विधि से ही हल करेंगे। तो सबसे पहले दी गई समीकरण लिखेंगे 2x धन 3y बराबर 11, इसको मैं देता हूं समीकरण 1, और दूसरा समीकरण है 2x ऋण 4y बराबर ऋण 24। अब देखिए प्रतिस्थापन विधि की कुछ खास बातें बता देता हूं मैं आपको। प्रतिस्थापन विधि में वैसे ही नाम से स्पष्ट है, प्रतिस्थापित करना है। तो प्रतिस्थापित किसे करना है, ये जो दो चर राशियां हैं x और y, इन दोनों में से किसी भी एक चर राशि का मान हम ज्ञात करेंगे और फिर उसे हम दूसरे समीकरण में रखेंगे। दूसरा समीकरण का तात्पर्य यह नहीं कि समीकरण नंबर 2। हम यदि समीकरण 1 से x का मान निकालना चाहते हैं तो हमें वह मान समीकरण 2 में रखना होगा, और यदि हम समीकरण 2 से मान निकालते हैं तो हमें वह समीकरण 1 में रखना होगा। ठीक है, यह कहने का तात्पर्य है जिस समीकरण से हम मान ज्ञात कर रहे हैं उसमें वह मान नहीं रखेंगे, अन्य समीकरण में रखेंगे। तो आइए आरंभ करते हैं प्रतिस्थापन विधि। देखिए, ये आपके ऊपर है कि आप किसी भी समीकरण से पहले मान ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन जिस समीकरण से आपने पहले मान ज्ञात किया है उसमें वह मान नहीं रखेंगे, अन्य समीकरण में रखेंगे। तो हम आरंभ करते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 हमारा 2x धन 3y बराबर 11। तो यदि मैं यहां से 2x को बराबर से पहले रखता हूं और 3x को ट्रांसफर करता हूं तो 3x का चिन्ह जो है इधर आकर 3y का चिन्ह इधर आकर के माइनस हो जाएगा। देखिए, हमें क्या चाहिए, चर राशि का मान चाहिए। तो हम यहां से x का मान निकालेंगे, 11 माइनस 3y के बटे में कौन चला जाएगा, ये 2 इंटू में है, इंटू से अपॉन में चला जाएगा। ये जो नया मान मिला है हमको x का, इसको मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 3। ये इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये हमारे आगे काम देने वाली है। अब चूंकि ये x की वैल्यू हमने कौन से इक्वेशन से निकाली है, पहले इक्वेशन से, तो हमें कहां रखना होगा इसका मान, दूसरी इक्वेशन में। ठीक है, तभी तो प्रतिस्थापन कहलाएगा। जहां से निकाल रहे वहां नहीं रखना है, प्रतिस्थापन अन्यत्र रखना है। तो हम रखेंगे x का मान समीकरण 2 में। तो यहां चाहे तो लिख सकते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, जब हम 1 से निकालेंगे तो 2 में रखने पर लिखना होगा, और जब हम 2 से निकालेंगे तो समीकरण 1 में रखने पर लिखना होगा। ठीक है, या यूं कह लीजिए पहले समीकरण 1 से लिखा है तो यहां समीकरण 2 से लिख दीजिए सीधा सीधा। तो समीकरण 2 में लिखा है 2 और x लिखा है, तो x का मान हमारे पास आ चुका है 11 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस
4y इक्वल टू -24। अब देखिए 2 इंटू में है, 2 अपॉन में है, कैंसिल हो जाएगा। 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू -24। ठीक है। अब देखिए सेम वेरिएबल के साथ -3y एंड -4y है, तो इनका हम हिसाब करेंगे तो माइनस का 3 एंड माइनस का 4 टोटल हो जाएगा -7y। ठीक है। और -7y के बाद में यहाँ पर क्या मिलेगा हमको, मैं क्या कर रहा हूँ, इस 11 को इधर ट्रांसफॉर्म कर देता हूँ, तो ये -11 हो जाएगा इधर आकर के। -7y इक्वल टू हमको मिलेगा -24 और -11 हो जाएगा कितना, -35। देन अब अपन इस यहाँ से जो है -7y, देखिए दोनों साइड में माइनस है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। जब पूरी टर्म का साइन सेम हो तो हम उसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमको मिला 7y इक्वल टू 35। ठीक है। यहीं पर भी आप काट सकते हैं, सेम सिंबल है इसलिए ये कट जाएगा इससे। ठीक है। तो यहाँ से y की वैल्यू मिली हमको 35/7 एंड 7 से अपन काटेंगे इसको 7×5 35। तो आपको y की वैल्यू मिल गई है 5। y इक्वल टू क्या मिला आपको 5। ये y की वैल्यू हमको मिल गई है। हल करने का तात्पर्य भी यही था कि हमें x और y का वैल्यू निकालना है। तो हमारे पास y की वैल्यू आ चुकी है। अब हमारा उद्देश्य है कि हम x का वैल्यू और निकालें। तो x का वैल्यू जो है समीकरण 3 हमने दिया है। अब आप यहाँ से y का वैल्यू, जब एक वेरिएबल की वैल्यू निकल जाती है तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसी भी समीकरण में यह मान रख करके जो है x का मान निकाल सकते हैं या बचे हुए वेरिएबल का मान निकाल सकते हैं। लेकिन इक्वेशन नंबर 3 में रखने से हमारा काम जल्दी बन जाएगा। तो समीकरण 3 से मैं लिखता हूँ x इक्वल टू, देखिए यहाँ सीधा ही x इक्वल टू है, x इक्वल टू 11 माइनस 3 इंटू वाई। वाई का वैल्यू हमारे पास आ चुका है, इसलिए मैं रख देता हूँ 5/2। तो ये मिलेगा हमको 11 माइनस 3×15/2। और यहाँ से इसको हम 11 माइनस 15 जो कि हमको मिलेगा -4/2 एंड 2 से हम काटेंगे तो हमको मिलेगा -2। तो हमको x और y की वैल्यू मिल चुकी है। ये हमारा हल हो गया है, आंसर आ चुका है। लेकिन उसने ये भी कहा है कि m का वैल्यू भी ज्ञात कीजिए, जिसके लिए समीकरण क्या है, y बराबर mx धन 3। तो इसमें y का वैल्यू क्या मिला हमको 5, ये भर दिया हमने y की जगह 5। m इंटू एक्स का वैल्यू क्या मिला -2, ये भर दिया हमने, +3। देखिए +3 को मैं इधर लाऊंगा तो ये 5 में से घटेगा तो क्या मिलेगा हमको 2। अब इतना सा सिंप्लीफिकेशन आप स्वयं कर सकते हैं, m इंटू -2। अब ये -2 जो है ये इसके m के इंटू में है, तो इसको हम क्या करने वाले हैं, यहां से अपॉन में ले जाएंगे 2 के अपॉन में। तो 2/-2 हमको मिला m का मान। देन यहां से काटेंगे तो m इक्वल टू मिलेगा -1। तो ये हमारा क्वेश्चन हम यहां पूरा होता है। अब हमको क्या करना है कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है उस पर डिस्कस करना है। मैंने आपको विलोपन विधि सिखा दी है कि जिस इक्वेशन से हम वैल्यू निकाल रहे हैं उस इक्वेशन में हमको वैल्यू नहीं रखना है। नेक्स्ट जो आपकी बची हुई इक्वेशन है उसमें वैल्यू रखना है। ठीक है। और आप स्वतंत्र हैं कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 किसी में से भी आप वैल्यू निकाल सकते हैं। अब मैं आपको क्या करता हूं, पहला क्वेश्चन वेरी इजी है, इसको आप आसानी से हल कर सकते हैं यहाँ से x का वैल्यू निकाल करके। सेकेंड क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, इस सेकेंड जो इक्वेशन है इसको थोड़ा नॉर्मल बना लेते हैं, अपॉन में है। तो जब भी इस प्रकार का इक्वेशन आता है तो हम क्या करते हैं, इन दोनों के बटे में जो नंबर लिखा हुआ है इनका एलसीएम लेते हैं। 3 और 2 का एलसीएम आप साधारण तरीके से निकालेंगे तो 6 आएगा। तो
तो उस एलसीएम का पूरी इक्वेशन में इंटू कर दीजिए। 6 का इंटू करेंगे तो 6x/3 आएगा, तो 6 3 से कटेगा तो आपको मिलेगा 3 2 6, इसलिए 2s क्या किया हमने 6 का गुणा किया, प्लस 6t/2 होगा, 6 में 2 का भाग देंगे तो 2 3 6 t, और 6 का 6 में गुणा किया तो 36। देखिए समीकरण 1 ये हो जाएगा और समीकरण 2 आपका ये हो जाएगा। समीकरण 1 से s का मान निकाल करके यहाँ रख दीजिएगा और पिछले क्वेश्चन नंबर 2 की जैसे आप सिंप्लीफाई करेंगे। अब ये जो क्वेश्चन है इसकी बात करें तो इसमें देखिए हर टर्म में पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो इसमें क्या करो आप दोनों इक्वेशन में क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन में दोनों साइड्स में दोनों समीकरणों में क्या करना है आपको 10 का गुणा कर देना है। किसका गुणा करना है 10 का। तो ये इक्वेशन जो है नॉर्मल इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 1 की जैसे बन जाएगी। 2x + 3y = 13 और 4x + 5y = 23 आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद तीसरे क्वेश्चन की हम बात करें तो तीसरे क्वेश्चन को आप हल करेंगे तो 0 आंसर आएगा x और y का। ये आप हल कर लें थोड़ा सा प्रयास करके। और इस प्रकार के क्वेश्चन जिसमें क्वेश्चन का आंसर 0 आता है वो प्रतिस्थापन विधि से हल करना परीक्षा में पूछा नहीं जाता है। वैसे ज्यादातर जो है सिंपल क्वेश्चन नंबर 1 2 3 इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 5 की। तो इस क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करेंगे, जैसा मैंने क्वेश्चन नंबर 2 हल किया है उसके अनुसार ही आप यहां से वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, और प्रॉब्लम आती है तो बताइएगा, इसके ऊपर अपन अलग से एक वीडियो बना देंगे। अब ये जो 6 क्वेश्चन है 6 नंबर का, इसमें वही करना है जो मैंने सेकंड क्वेश्चन में बताया कि बटे में 2 और 3 है तो एलसीएम 6 आएगा, इसमें भी 6 का गुणा। सेकंड नंबर की इक्वेशन में भी बटे में 6 2 3 2 और 6 है, तो 3 2 और 6 तीनों का ही एलसीएम 6 होता है, तो इसमें भी 6 का गुणा। दोनों इक्वेशन में क्या करना है आपको 6 का गुणा करना है। ठीक है, तो अब आपको मैं चौथे क्वेश्चन की जो इक्वेशन बनने वाली है वो लिख के बताता हूँ। 10 का गुणा करोगे 2x + 3y = 13 मिलेगी एंड 4x + 5y = 23 मिलेगी। और 6th नंबर की क्वेश्चन में आपको मिलेगा 6 का गुणा करोगे आप तो 6 18 18 में 2 का भाग लगेगा तो 9x - 6 5 30 में 3 का भाग लगेगा तो 10y और 6 दूनी 12। ऐसा क्वेश्चन बनेगा। 9x - 10y = -12। इसमें भी 6 का इंटू होगा तो 6 में 3 का भाग 2 बार जाएगा और 2 का भाग 6 में 3 बार जाएगा, सॉरी 3 बार भाग जाएगा तो 3y और 6 से 6 कट जाएगा, तो ये आपके इक्वेशन बनेंगे। इनको आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।